اور शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। लव जिहाद एक बार फिर मौजूए बहस बन गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुबैना लव जिहाद पर कानून वज़ा करने के अज़्म का इजहार किया है और इस मामले पर बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। सियासत और मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियात इस मामले पर लगातार अपने ख़यालात का इजहार कर रही हैं। मारूफ शायर मुनव्वर राना ने भी लव जिहाद के मामले पर एक ट्वीट किया। मुनव्वर राना ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूं तो लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है जो कि समाज में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लड़कियों का होता है। लड़के कहीं और शादी कर लेते हैं। मुनव्वर राना लिखते हैं कि वो लव जिहाद पर कानून की मशरूत तौर पर हिमायत करेंगे अगर इसकी शुरुआत पहले मरकज़ में बैठे 2 लव जिहादियों से की जाए ताकि 2 मुस्लिम लड़कियों का उनके साथ निकाह हो सके। दीगर मज़ाहिब में शादी करने वाले बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई हो। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, मुनव्वर राना ने एक बार फिर से ट्वीट किया और सबसे अहम बात ये कि इस ट्वीट पे उन्होंने लव जिहाद को लेकर दरपर्दा बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा है। सियासत तेज हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हिना, जहाँ तक मुनव्वर राना का बयान का ताल्लुक है तो इन्हीं खतूत पर कल भी लखनऊ में कई अहम जिम्मेदार लोगों ने बयान जारी किए और आप देखती हैं कि जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने इस बाब में पेशरफ्त की, बार बार इस चीज को दोहराया, तो उसको लेकर एक मखसूस तबके में, बल्कि मखसूस तबका क्या कहें, यूं कि समझ लिया जाए कि मुसलमानों में एक अजीब सी कैफियत है। वो ये जानते हैं, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदेशा है कि ये जो कानून बनाया जा रहा है इसके पसे पुष्ट मजहबी बुनियादों पर नफरत फैलाने का एक पूरा सिलसिला है, एक साजिश है। तो देखिए इसमें मौलाना यासूब अब्बास ने भी बयान जारी किया, मौलाना अली हुसैन कुम्मी ने बहुत सख्त बयान जारी किया, कई और दीगर दानिशवरों ने बयान जारी किए और आज फिर मुनव्वर राना ने उसी ज़िम्न में उसी खतूत पर बयान जारी किया। तो देखिए ये जो एक सिलसिला है ये बहुत तवील है और इसको लेकर पूरे एक मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही हैं और अलग अलग अंदाज से लोग इजहार राय कर रहे हैं। ताम इतना ज़रूर है कि देखिए लोग कानून बनाने की बात करते हैं तो फिर 3 तलाक वाले कानून तक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं जिस अंदाज से एक मखसूस तबके को बाकायदा तौर पर गिरफ्त में लिया जा रहा है या एक मंसूबाबंद साजिश के तहत की तमाम तर हिकमत अमली वजह की जा रही है, उसको रोकने की जरूरत है। कानून की हिमायत में भी कुछ आवाजें आई हैं और उन्होंने यही कहा है कि अगर कानून बने तो तमाम मज़ाहिब, तमाम फिरकों और तबकों के लोगों के साथ एक यकसा सलूक हो, जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं देखा गया है। तो ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल पर अब मुख्तलिफ शोबा हयात के लोग जो है अपने अपने तौर पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं ना जी। और तारिक कमर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मुनव्वर राना लगातार अपने जो बात है उसका खुलकर इजहार भी कर रहे हैं और लव जिहाद के मामले पर जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा है, इस पर सियासत होना भी अब शुरू हो जाएगी। क्या कुछ आपका तज्जिया? देखिए जहाँ तक मुनव्वर राना के बयानात का ताल्लुक है तो इस बाब में आपने देखा कि उनके एक बयान पर बाकायदा तौर पर FIR दर्ज भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यही कहा कि मेरे जो बयानात हैं वो हकाइक पर मबनी है, हकीकतों पर मबनी है, मैं इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर इसमें किसी को कोई एतराज़ है, वो हुकूमत अगर इस पर कोई एतराज़ करती है तो मुझे आगे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मुनव्वर राना के जो बयानात हैं तो देखिए वो अपने तौर पर, ये अलग बात है कि उनके बयानात के बारे में सियासी लोग क्या कहते हैं, समाजी लोग क्या कहते हैं या सहाफती तबका क्या कहता है, लेकिन अपने तौर पर वो ये मानते हैं कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है और मैं हकाइक पर बात कर रहा हूँ, मैं हकीकती बुनियादों पर बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी को कोई शुबा है, कोई अंदेशा है तो मुझसे आके बात करे और अगर किसी को, हुकूमत को या किसी और दूसरी एजेंसी को एतराज़ है तो मुझे गिरफ्तार करे। तो देखिए जब कोई आदमी इस हद तक ये कह रहा हो कि साहब मुझे गिरफ्तार कर ले तो अब इसके बाद कोई गुंजाइश बच नहीं पाती है। तो देखिए मुनव्वर राना का ये जो बयान है ये भी उसी बयान की कड़ी है एक जो पहले उन्होंने बयान दिए हैं और मुनव्वर राना मानते हैं जब मरकजी वजीरों के यहाँ ऐसे मामलात हैं तो फिर हुकूमत क्या करेगी, कैसे करेगी, ये बहुत कुछ सोचने समझने की बात है ना जी। तारिक कमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए।